Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu, your math teacher. Today I am going to explain you question number 1 from exercise 3.1 from chapter 3, where of linear equation in two variable of class 10 CBSE NCERT book. Question 1 has given that Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब उसके बेटी को बोल रहा है कि 7 साल पहले वो जितना उम्र की थी वो लड़की, उससे आफ्ताब 7 गुना ज़्यादा उम्र का था वो. ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब जितने उम्र प्रेजेंट उम्र है उससे 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. वो बोल रहे हैं उसकी बेटी को कि 3 साल बाद आप जितने साल का हो जाएंगे उतने साल से मैं 3 गुना ज़्यादा हो जाऊंगा. रिप्रेजेंट दी सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. आपको ये सिचुएशन को मतलब जो इक्वेशन आएगा उसको आपको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है एंड ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ 2 कंडीशन दिया है, एक 7 साल पहले मतलब 7 years एगो एंड 3 years लेटर मतलब 3 साल बाद. तो ये 2 कंडीशन को लेके हमें 2 इक्वेशन बनाना है. तो हम 2 इक्वेशन बनाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द क्वेश्चन हमें क्या करना है, लेट द करंट एज ऑफ आफ्ताब, करंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू या बी एक्स ईयर्स. तो हम क्या मान लेंगे, जो करंट एज है आफ्ताब का उसको एक्स मान लेते हैं एंड लेट द करंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, उसकी बेटी का मान लेते हैं वाई ईयर्स. ठीक है, हम आफ्ताब की एज का एक्स मान लेते हैं एंड उसकी बेटी का वाई मान लेते हैं. फिर 7 years एगो, पहले हम 7 years का निकालेंगे, तो 7 years 7 साल पहले, तो 7 साल पहले का निकालेंगे. 7 years एगो, 7 years एगो क्या था, एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा, एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स माइनस 7. आपको ध्यान रखना है, अगर एगो बोल रहे हैं मतलब 7 साल पहले की बात बोल रहे हैं तो उस समय आपको माइनस सिंबल देना है. यहाँ अगर 7 years लेटर बोलता तो आपको प्लस सिंबल देना होता. ये एगो बोल रहा है इसलिए आपको क्या करना है, माइनस पे रिप्रेजेंट करना है. देन एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स आफ्ताब्स डॉटर, उसकी बेटी का कितना हो जाएगा, y माइनस 7. क्योंकि मैंने यहाँ आफ्ताब की उम्र x में लिया है और उसकी बेटी का y में लिया है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले आफ्ताब का एज हो जाएगा x माइनस 7 एंड उसकी डॉटर का हो जाएगा y माइनस 7. देन आफ्ताब्स was 7 times as old as his daughter. वो उसके बेटी से 7 गुना ज़्यादा एज उसका था. तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 7, ये मेरा आफ्ताब का एज है, इक्वल टू 7 into y माइनस 7. आफ्ताब 7 गुना उसके बेटी के उम्र के 7 गुना था, तो यहाँ 7 गुना मतलब 7 इंटू करेंगे हम उसमें. तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा मेरा x माइनस 7 इक्वल टू, ये नंबर को मैं इसके साथ एक बार इंटू करूँगा, फिर एक बार इसके साथ इंटू करूँगा, 7 इंटू वाई हो जाएगा मेरा 7y माइनस
7 इंटू 7 हो जाएगा 49, ठीक है। तो अभी x माइनस 7 को x माइनस 7 रखा मैंने, इक्वल टू 7y माइनस 49। अभी मैं क्या करूँगा, x माइनस 7 ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको इसके पास लाऊंगा, तो ये माइनस पे था उस तरफ, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, x माइनस 7 को x माइनस 7y, और ये 49 प्लस में है, ये 7 माइनस पे है, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 42 आ जाएगा, 42 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। उसी तरह मैं 3 साल बाद के निकालूंगा, ये मेरा 7 ईयर्स एगो का निकल गया, तो 3 साल बाद का निकालूंगा, तो उसको मैं और एक इक्वेशन बना लूँगा। अभी 3 ईयर्स लेटर का निकालेंगे, 3 ईयर्स लेटर मतलब 3 साल बाद का निकालेंगे हम। तो 3 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ आफ्ताब हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि यहाँ लेटर मतलब आगे का बोल रहा है तो प्लस करना है। देन एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, उसकी बेटी का हो जाएगा y प्लस 3, क्योंकि मैंने उसका बेटी का y लिया था। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा उसमें, आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स, जब 3 साल बाद की बात करेंगे तो आफ्ताब उसके बेटी का 3 गुना ज़्यादा उम्र हो जाएगा उसका, 3 टाइम्स एज हिज डॉटर, उसकी बेटी का 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आपको x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। उसकी बेटी का उम्र 3 साल के बाद यही होगा। देन x प्लस 3 को x प्लस 3 रखिए आप, ये संख्या को इसके साथ एक बार इंटू करना, ये संख्या को इसके साथ एक बार इंटू करना, तो 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y, प्लस है प्लस दे दीजिए, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। अभी x ये कौन वेरिएबल है तो इसको इस तरफ ले आऊँगा मैं, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस 3 है यहाँ प्लस 3 दीजिए, ये 9 इस तरफ प्लस है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y माइनस 9 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2। देन सो नाउ प्लॉटिंग इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन 1 था। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन को मुझे बार ग्राफ में या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं एक एक इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। तो पहला इक्वेशन मेरा ये है, तो पहला इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है मेरा x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा, मुझे एक बार x में 0 लेना है, फिर y क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह मैं निकाल लूँगा, ओनली 7y इक्वल टू x प्लस 42 हो जाएगा, ठीक है। देन ओनली y इक्वल टू x प्लस 42 बाई 7 हो जाएगा, ये इस तरफ इंटू था, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू एक्स प्लस 42 बाई 7, ठीक है। तो अभी इसको मैं पुट करूँगा, लेट मैं पहले मान लूँगा, लेट x इक्वल टू 0 मान लूँगा मैं। जब x मेरा 0 है
तो y की वैल्यू कितना आएगा, ये इक्वेशन में आप पुट कीजिए। यहाँ x y इक्वल टू एक्स प्लस 42/7 है, तो y इक्वल टू एक्स का वैल्यू मैंने 0 लिया तो 0 पुट कीजिए, प्लस 42 को 42 रहने दीजिए बाई 7, देन y इक्वल टू 42 प्लस 0 हो जाएगा 42/7, तो y इक्वल टू ये 6 टाइम में जाएगा, तो y इक्वल टू 6। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ। x y कितना था मेरा, x प्लस 42/7। जब मैंने x में 0 लिया था तब मेरा y आया था 6, y मेरा 6 आया था। अभी मैं क्या करूँगा, x में कितना लूँगा फिर y में कितना आएगा, मतलब दो वैल्यू निकालना है आपको, तो निकालते। सो हम अभी पहला इक्वेशन है मेरा उसको सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन है मेरा x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये मेरा पहला इक्वेशन है, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, देन x प्लस 42 इक्वल टू 7y हो जाएगा मेरा। तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 7y इक्वल टू एक्स प्लस 42, देन ओनली y इक्वल टू एक्स प्लस 42, ये इस तरफ इंटू था 7, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस 42/7, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0 ले लूँगा। जब मेरा x 0 हो जाएगा तो मेरा y का वैल्यू कितना आएगा वो निकालना है मुझे। तो y का वैल्यू कितना है, x प्लस 42/7, y इक्वल टू एक्स प्लस 42/7, y इक्वल टू एक्स का वैल्यू मेरा 0 है, तो x की जगह में 0 पुट किया, 42 को 42 रखिए, 7 को 7 दीजिए, y इक्वल टू 0 प्लस 42 होता है 42 प्लस बाई 7, देन y इक्वल टू 7 के 6 टाइम में 42 जाएगा, तो 6, y इक्वल टू मेरा आ गया 6, ठीक है। देन सो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6 इज ए सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 6, क्योंकि x को हमेशा पहले लिखते हैं, y को हमेशा बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये 0 6 हो गया। उसी तरह मैं y का वैल्यू ले लूँगा, लेट x इक्वल टू 7, देन y इक्वल टू मेरा कितना था, x प्लस 42/7 था मेरा, यही इक्वेशन था मेरा। y इक्वल टू एक्स प्लस 42/7, ये इक्वेशन था मेरा। तो हम क्या करेंगे, y को y रहने दीजिए, x मैंने यहाँ कितना लिया है 7 लिया है, प्लस 42/7, y इक्वल टू 42 प्लस 7 हो जाएगा मेरा 49/7, तो y इक्वल टू ये 7 टाइम में जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो आपके मन में ये डाउट होगा कि यहाँ y के वैल्यू डायरेक्टली हम 7 कैसे लिए। देखिए, अगर यहाँ आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक परफेक्ट वैल्यू की ज़रूरी होती है। तो वो वैल्यू लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, अगर मैं x में यहाँ 2 ले लेता या 3 ले लेता तो वो आपको अपॉन में आ जाता, मतलब जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आ जाता। इसलिए मैंने इसको प्लस करके काटने के लिए, मतलब एक अच्छी परफेक्ट वैल्यू लाने के लिए मैंने 7 लिया, ताकि 7 यहाँ 42 के साथ प्लस होके 49 आया और 49 मेरे 7 के टेबल में डिवाइड हो जाके 7 आया मेरा, ठीक है। अगर मैं 2 3 4 या कोई भी संख्या लेता तो उसमें क्या होता, उसकी वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आ जाता है, और जिस वजह से आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में थोड़ा हार्ड होता। इसलिए मैंने y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 लिया, तो y का वैल्यू मेरा आया 7। जब मैंने पहले इक्वेशन में x इक्वल टू 0 लिया था तो y 6 आया था। उसी तरह जब मैंने सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू 7 x का वैल्यू 7 लिया तो y का वैल्यू भी 7 आया। ये मेरा टेबल है, इसी को मुझे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अभी हम दूसरे इक्वेशन को निकाल लेते हैं।
दूसरा इक्वेशन मेरा था x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये मेरा दूसरा इक्वेशन था। सो सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो उसको उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 3y प्लस 6, ये दोनों माइनस पे था, उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 3y, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3y इक्वल टू एक्स माइनस 6, ओनली y इक्वल टू एक्स माइनस 6, ये 3 इस तरफ इंटू था, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 6 बाई 3। तो लेट x इक्वल टू 0, आपको एक बार x में 0 लेना है, तो y का वैल्यू आ जाएगा x माइनस 6 बाई 3, मतलब y इक्वल टू x का वैल्यू मेरा 0 है, तो 0 पुट कीजिए, माइनस 6 बाई 3, 0 से 6 जाएगा, माइनस 6 रहेगा बाई 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2, ये आ गया माइनस 2। देन तो ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 2, तो हम इसको 0 माइनस 2 लिख सकते हैं। फिर उसी तरह मैं एक बार x में ले लूँगा, लेट x इक्वल टू 6, देन y मेरा था x माइनस 6 बाई 3, y इक्वल टू x का वैल्यू मेरा 6 है, तो x की जगह 6 डाला, माइनस 6 बाई 3, देन y इक्वल टू 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 बाई 3, देन कोई भी संख्या को अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है, तो y इक्वल टू 0 आ गया। तो जब x इक्वल टू यहाँ मैंने 6 लिया था और y मेरा आया 0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 0, ठीक है। यहाँ इसलिए मैंने 6 लिया क्योंकि अगर मुझे एक परफेक्ट वैल्यू ज़रूरी है, इसलिए मैंने x की वैल्यू 6 लिया। तो ये हो गया मेरा 2 इक्वेशन, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं हम। ये हो गया x, ये y, तो पहले में मैंने x में 0 लिया था तो y में माइनस 2 आया था, एंड सेकेंड में मैंने x में 6 लिया था तो y में 0 आया था। तो वो ये वाला बॉक्स और वो वाला टेबल, हमें दोनों टेबल को क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें रिप्रेजेंट करना है ये ग्राफ में, मैंने दोनों टेबल बना लिया है, xy 0 6 7 7, xy 0 माइनस 2 6 0, तो ये दोनों टेबल को मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो पहला मेरा है x में 0 है और 6 है, तो मैंने यहाँ 0 है मेरा और ये 6 है, मैंने ले लिया है। फिर 7 7 है, तो ये 7 यहाँ मेरा 7 है और ये 7 इधर है, तो ये दोनों को जोड़ लिया मेरा। ये इक्वेशन कितना था, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। उसी तरह ये मेरा 0 माइनस 2 है, 0 ये माइनस 2 है, एंड 6 0 6 ये मेरा है, 0 यहाँ है, तो ये दोनों को मैंने जोड़ लिया। ये है माइनस x माइनस 3y माइनस 6, मुझे दोनों को रिप्रेजेंट करना था। ओके, थैंक यू।